श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1816। संत महापुरुष अकेले नहीं जीते, अकेले नहीं खा पी सकते, अकेले शांति रूपी आनंद का उपयोग नहीं कर सकते। जब तक दूसरों को तृप्त नहीं कर देते तब तक उनकी भी तृप्ति नहीं होती। क्या माता का दूध अपने लिए होता है? क्या कामधेनु के रहते उसका बछड़ा अन्यत्र दूध की तलाश करता है? क्या कल्पतरु का सारा वैभव चमत्कार अपने लिए होता है? नहीं, ये सब के सब दूसरों को देने वाले हैं। इनका कर्म केवल दूसरों को सुख देना, तृप्त करना ही है। वाणी 1817। बढ़ते हुए बच्चे के आंगन में खेलने, नाचने, कूदने को देखकर माता पिता बहुत आनंदित होते हैं। अपने इस आनंद सुख को वे दूसरों से कह नहीं सकते, जना नहीं सकते। इसी प्रकार जब महापुरुषों से किसी भी प्राणी व्यक्ति को सहयोग सुख प्राप्त होता है तब वे अपने जीवन को सफल मानते हैं। वे अपने इस आनंद को प्रकट में किसी दूसरे से कैसे जनाएं? वाणी 1818। संत किसी दूसरे से जनाकर कोई काम भजन नहीं करते, ऐसा उनका स्वभाव ही होता है। जब भी कितने लोगों को उनसे लाभ, सुख, आनंद मिलता है तब वे अपना जन्म सफल मानते हैं कि अब मेरा जीवन पूर्ण हुआ, सफल हुआ। इस तरह कितनों का प्रत्यक्ष से और कितनों का अप्रत्यक्ष रूप से वे हित करते रहते हैं। पर मैं कुछ कर रहा हूँ या कर सकता हूँ, ऐसी उनकी मान्यता नहीं होती। एक तो वाणी 1819। एक तो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, दूसरा संत वेश मिल गया। अब साथ साथ इस वेश का पूरा पूरा आनंद और मिल जाए तब तो सारा काम बन जाए। और पूरा आनंद तो तभी प्राप्त होगा जब पास के लोग, क्षेत्र आदि सारी दुनिया सुखी हो जाएगी, वरना तो कुछ ना कुछ कमी ही बनी रहेगी। इसलिए महापुरुषों की प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हों। वाणी 1820। संत और भगवान तो सदा ही अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं, पर लेने वाला कोई होता नहीं। कदाचित कोई भूला बिसरा तैयार होता भी है तब भी कुछ ना कुछ वह माया के वशीभूत बना रहता है। हाँ, जिसका प्रारब्ध बहुत ऊंचा है वही माया के बंधन को काटकर भगवान के समक्ष प्रस्तुत होता है। फिर आगे कहीं उसे खतरा नहीं होता, क्योंकि फिर तो वह पूर्ण रूप से साफ सुथरा होता है। वाणी 1821। माया के बिल्कुल छूट जाने पर व्यक्ति में स्वतः के प्रति भी आसक्ति नहीं रहती। वह तो पूरी तरह से भगवान का हो जाता है। जब भगवान की शक्ति प्रभाव का उसे स्वतः ही आभास होने लगता है तब कभी किसी समय वह कितना बड़ा त्याग कर सकता है, वह भी बिना किसी सोच विचार के। वाणी 1822। कहते हैं, पीपा जी को यह मालूम हुआ कि द्वारिका जी में इसी जगह समुद्र में भगवान लीन हुए थे, तो वे अपनी पत्नी सहित वहीं समुद्र में कूद गए। पूरे 7 दिन बाद वे दोनों वहीं से निकले, वह भी पूरे प्रसन्न तथा चैतन्य मुद्रा में। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया, बड़ा आनंद रहा इतने समय में। वाणी 1823। जब गुरुदेव जी ने पीपा जी से पूछा, मैंने तुमको कब दीक्षा दी है, या तुम मेरे कैसे शिष्य हो, मैं तुम्हारा कैसे गुरु हूँ? पीपा जी कहते हैं, मैंने मान लिया है हृदय से। गुरुजी कहते हैं,
मैं कहता हूँ कुएं में कूद जाओ, तब पीपा जी ने कुएं में छलांग लगा दी। यह सच्चा त्याग, सच्ची भक्ति, सच्चा वैराग्य, जहाँ शरीर के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं। जब भगवान की पूर्ण कृपा हो जाती है तब कहीं भी ममता नहीं रह जाती। वाणी 1824। जिसकी नीयत दुनिया में कुछ कर लेने की या थोड़ा और ऐसा हो जाए बनी रहती है, उसकी आगे शरीर के प्रति आसक्ति बनी हुई है। वह भगवान से कुछ दिनों की मोहलत मांगता रहता है, इससे अभी उसमें थोड़ी आसक्ति बनी रहती है, वरना चाहे वह जैसी अवस्था में हो, चाहे जितना किया हो, भगवान उसे आदेश दें, वह सदा तैयार रहे। वहाँ ऐसा नहीं कि थोड़ा और रुक जाइए, इतना और निपटा लूँ। वाणी 1825। जब हमारी स्वेच्छा से फुर्सत होगी तब तक तो सारा समय ही निकल चुका होगा, अर्थात जब शरीर ही मिट गया तब इससे क्या होगा। इससे पहले ही सब निपटाना है। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति वर्ष की पूरी पढ़ाई परीक्षा के पहले निपटा लेता है, वरना उसे अगले वर्ष भी पूरी की कक्षा में पहले की कक्षा में रुकना पड़ेगा। पर यहाँ तो यह भी पता नहीं कि यह जीवन 1 साल का है या 1 दिन मात्र का ही। इसलिए परमात्मा के कार्य में सोचने विचारने की अवधि नहीं रहती। जब सुना तभी तैयारी और काम पूरा। वाणी 1826। मुख्य राह पकड़ने में ही शीघ्रता करनी है, फिर चाहे जितना समय लग जाए। आगे की दूरी भगवान की ही मानी जाएगी, पर समय चाहे जितना लग जाए, कार्य पूरा ही होगा। हाँ, भगवान फिर अन्य रास्ते पर जाने नहीं देंगे, क्योंकि आगे की जिम्मेदारी उन्हीं की हो गई। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।